सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा का पाठ 7 भारत के खगोल विज्ञानी पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन काल से खगोल के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत विश्व के 6 प्रमुख देशों में शामिल है। भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय किन को जाता है, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। भारतीय खगोल विज्ञानी प्राचीन काल से ही खगोल विज्ञान का कार्य कर रहे हैं। इनमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हमारे अनेक विज्ञानियों ने के प्रयासों का परिणाम था कि 6ठी सदी में भारत का ज्ञान विश्व में सर्वोच्च था। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में खगोल विज्ञान पर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। हमारे खगोल वैज्ञानिकों के प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत विश्व के 6 प्रमुख देशों में शामिल है। भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी। उनका शोध कार्य कॉस्मिक रेंज तथा खगोलीय पिंडों के प्रभाव पर आधारित था। 1957 ईस्वी में रूसी उपग्रह स्पुतनिक 1 की लॉन्चिंग तो चर्चा में थी ही, साथ ही अपने विचार व्यक्त करने के कारण विक्रम साराभाई भी चर्चा में आ गए थे। विक्रम साराभाई की प्रतिभा को देखते हुए 1962 ईस्वी में भारत में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई गई, जिसका अध्यक्ष विक्रम साराभाई को बनाया गया। इसके बाद 1969 ईस्वी में जब इसरो की स्थापना हुई तो उन्हें इसका पहला चेयरमैन बनाया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1958 ईस्वी में कार्य करना शुरू किया। 1962 में उन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम में शामिल किया गया। डॉक्टर कलाम को SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। रोहिणी उपग्रह इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत छोड़ा गया था। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि आदि मिसाइलों का प्रक्षेपण किया था। MGK मेनन 1972 में इसरो के चेयरमैन थे। उन्होंने कॉस्मिक रेंज पर बैलून फ्लाइट तथा माइंस में धरती के नीचे प्रयोग किए थे। प्रोफेसर सतीश धवन को एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स का जनक भी कहा जाता है। वे एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें इसरो के चेयरमैन पद पर रहने का सबसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त हुआ। वे 1972 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक इस पद पर रहे। प्रोफेसर UR राव को भी इसरो के चेयरमैन पद पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1975 ईस्वी में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रोफेसर राव की निगरानी में ही बना था। भारत में आई संचार क्रांति का श्रेय प्रोफेसर राव को ही जाता है। उन्होंने ही इनसैट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 80 के दशक में विंग कमांडर राकेश शर्मा को भारत का बच्चा पहचानता था। उन्हें 1984 ईस्वी में इसरो ने सोवियत संघ के अंतरिक्ष अभियान पर सैल्यूट
7 स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। उन्हें अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन ने चंद्रयान-1 के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्हें लगभग 9 वर्षों तक इसरो के चेयरमैन पद पर कार्य करने का अवसर मिला। हरियाणा के करनाल व चंडीगढ़ में पली बड़ी कल्पना चावला ने भी एक विज्ञानी के रूप में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारतीय मूल की अमेरिकी विज्ञानी कल्पना चावला ने 1997 ईस्वी में कोलंबिया शटल में सफल उड़ान भरी थी, परंतु 1 फरवरी 2003 ईस्वी को दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इनका स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। जी माधवन नायर को इसरो के चेयरमैन पद पर सुशोभित किया गया। उन्होंने मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया। 2009 ईस्वी में उन्हें इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री नायर इस अध्यक्ष पद को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है। उनका लालन पालन अमेरिका में हुआ। इन्हें सबसे लंबी अवधि तक स्पेस में रहने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। कल्पना चावला की तरह इन्होंने भी भारत का गौरव बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2009 ईस्वी में के राधाकृष्णन को इसरो के चेयरमैन पद पर सुशोभित किया गया। इन्हें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की शोध यात्रा निरंतर जारी है। आज भारतीय विज्ञानियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त है। एक सरकारी सर्वेक्षण बताता है कि अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा में 36% विज्ञानी भारतीय हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य भारत के खगोल वैज्ञानिकों से अवगत कराना, विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना तथा वैज्ञानिकों के शोध कार्यों की जानकारी देना तथा वैज्ञानिकों को सम्मान देना है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों।